हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर का प्लेसमेंट के ऊपर। बहुत मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे भी था, कमेंट सेक्शन में भी था। सबसे डिटेल वीडियो होगा। यहाँ पे मैं कंप्लीट पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक एक बच्चे का कौन सी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और कितने का पैकेज पे हुआ ये अच्छे से बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ तुम सभी से। सबसे पहला क्वेश्चन है, तुम्हें MUJ क्यों आना पड़ रहा है, या खुद से पूछो कि मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर क्यों आ रहे हैं। तुम तो स्टार्ट किए थे पढ़ाई JEE के लिए, फिर यहाँ क्यों आना पड़ रहा है। इसका मतलब है तुम्हें कोई अच्छा IIT नहीं मिला है, ना ही तुम्हें कोई अच्छा NIT मिला है, ठीक है, ना ही तुम्हें कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिला है, ना ही तुम्हारा मणिपाल में 5K के अंदर रैंक आया है, ना ही तुम्हारा कॉमेट में 5K के अंदर रैंक आया है, ना ही तुम्हारा बेट्स में अच्छा हुआ है। इसी कारण से तुम मणिपाल आए हो। ठीक है, तो याद रखो ये प्राइवेट कॉलेज है। तुम इसे एक्सपेक्टेशन भी ना उस तरह का नहीं रख सकते हो कोई IIT के तरह। मेरा एक था जो तुम्हें बता दिया हूँ। ठीक है, आज के समय में किसी भी कॉलेज को देख लो, प्राइवेट कॉलेज ऐसा ही है जैसा मणिपाल जयपुर है। चलो इसके ऊपर मैं कटअप बताऊँ, कुछ पॉइंट को बता देता हूँ। कॉलेज का क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत जगह तुम देखोगे, देखो मैं एक एक वीडियो बनाता हूँ, रिसर्च करने के बाद बनाता हूँ और ऑनेस्ट रहता हूँ सारे वीडियो में। मणिपाल जयपुर का प्रॉब्लम क्या है ये मेरे से सुन लो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है ना यहाँ पे कि भैया कंपनी कॉलेज में आती है। देखो मैं इसका रिप्लाई ऑनेस्टी के साथ देना चाहता हूँ। हाँ, कॉलेज में कंपनी यहाँ पे आती है। मैं बहुत अच्छे से रिसर्च किया हूँ, बहुत सारे बच्चे से बात किया हूँ, लिंक्डइन पे भी देखा हूँ और मैं खुद पास आउट हूँ, तो मैं ये बात बता सकता हूँ कंपनी आती है। और कॉलेज के टीचर भी बहुत फाइट करते हैं तुम लोगों का प्लेसमेंट करवाने के लिए। एक पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट देख लोगे ना, सबसे निगेटिव पॉइंट ओवर क्राउडेड हो गया है कैंपस। ठीक है, ओवर क्राउडेड कैंपस हो गया है। कोई भी अगर बोलता है कैंपस ओवर क्राउडेड नहीं है, समझो वो झूठ बोल रहा है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट के ऊपर मैं बताता हूँ। तीसरा पॉइंट नेगेटिव का क्या है ना, कॉलेज का सबसे नेगेटिव पॉइंट जो मुझे लगता है यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन जिससे बच्चे को फिल्टर नहीं किया जा रहा है। जिस बच्चे का भी 70% है उस बच्चे को CSE मिल रहा है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है, तुम्हें अच्छा पीयर ग्रुप यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। नॉर्मल सोचो, किसी कॉलेज में इंट्रेंस होने के बाद एडमिशन होता है, किसी कॉलेज जिस बच्चे का 70% है उसका एडमिशन हो रहा है, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तुम खुद समझ लो। अब 4 पॉइंट क्या है यहाँ पे, 4 पॉइंट है यहाँ पे। देखो मोस्ट ऑफ द कॉलेज तुम देख लो। ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉलेज, चलो कॉलेज बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज देख लोगे ना, बस इसका एक ही चीज़ पे फोकस है, एडमिशन कितना इंटेक ज़्यादा हो सके। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मे भी किसी को थोड़ा डार्क लग सकता है, यही रियलिटी है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज को देख लो, मैं SRM का भी पता किया हूँ, कलिंगा का भी पता किया हूँ, मणिपाल जयपुर का तो ठीक है पूरा डेटा मेरे पास है। मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेज को देख रहा हूँ, उसका एक ही फोकस है एडमिशन मैक्सिमम यहाँ पे हो सके। ठीक है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कॉलेज का ये है ना, बस यहाँ पे एडमिशन होने से कॉलेज को मतलब है जितना ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सके। अब बच्चे का ये पॉइंट है, भैया मेरे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर ही है, बाकी सारा कॉलेज का डेटा भी एटलीस्ट पता नहीं है, इसमें लूँ या फिर नहीं लूँ। देखो तुम्हारे पास कोई अगर अच्छा ऑप्शंस नहीं है, तुम्हारे पास मणिपाल जयपुर ही ऑप्शंस है, तुम्हें CSE ही चाहिए, तो मैं एक पॉइंट बता देता हूँ। अगर इस पॉइंट पर तुम वर्क कर लोगे तो याद रखना प्लेसमेंट का दिक्कत नहीं होगा। 50% क्राउड से तुम बच जाओगे। कैंपस में क्या दिक्कत है, कैंपस में कंपनी आ रही है, मैं इतना रिसर्च किया हूँ, मैं इतना बता सकता हूँ कंपनी आ रही है, फैकल्टी भी तुम्हारे लिए फाइट कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे क्या है, कैंपस ओवर क्राउडेड है, एक प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम ये है डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें ये दोनों पॉइंट से बचना है ना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, अपना CGPA पे वर्क करना है, उसके साथ GPA के साथ ही CGPA होता है। हाँ, बट ये दोनों को कभी डाउन नहीं होने देना है। ठीक है, बहुत ऐसे भैया मिलेंगे कॉलेज में, बोलेंगे क्या, देखो यहाँ पे CGPA मैटर नहीं करता है, GPA मैटर नहीं करता है। अगर तुम्हारे पास स्किल्स है ना, जॉब लग जाएगा। सबसे पहले उस भैया से दूरी बनाना है। अगर तुम्हें कंपनी में बैठने के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं रहोगे, कंपनी में बैठने के लिए तुम फिल्टर ही नहीं हो पाओगे, तो तुम क्या करोगे स्किल्स का। ठीक है, तुमको IIT NIT में नहीं हो तो सारे बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। अगर तुम्हारा 6 GPA है फिर भी तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले तुम्हें लड़ना होगा क्राउड से। क्राउड से लड़ने के लिए तुम्हें GPA लाना पड़ेगा। अब कितना GPA होगा, देखो ये प्राइवेट कॉलेज है, चाहे तुम कलिंगा में हो, SRM में हो या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, 9 GPA तुम्हें मिनिमम रखना होगा। ठीक है, मैं अपना इंसिडेंट बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था जो मतलब IIT धनबाद में था, उसका GPA देखोगे 7 था। ठीक है, मेरा देखोगे 9 था। मुझे बाद में रियलिटी समझ में आ गया, एक IIT में GPA लाना, एक प्राइवेट कॉलेज में GPA लाना।
ठीक है, ये मेरी साइड से रिक्वेस्ट है। यहाँ पे मैं ये एग्जांपल देख के बस इतना ही समझाना चाहता हूँ। देखो प्राइवेट कॉलेज में जीपीए लाना बहुत आसान होता है, जितने तुम गवर्नमेंट कॉलेज जाओगे, आईआईटी एनआईटी जाओगे, यहाँ पे जीपीए लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सबसे पहला अपना जीपीए पे वर्क करना, उसके साथ साथ जो बताता हूँ, जो बच्चे जिसमें प्रॉब्लम होता है ना, अपना इंग्लिश के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, इंग्लिश, जिस बच्चे का इंग्लिश अच्छा है तो ट्राई करना कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो इंग्लिश आना और कम्युनिकेशन स्किल में बहुत डिफरेंट है। ठीक है, जैसे मेरा देखो कि इंग्लिश थोड़ा वीक है बट कम्युनिकेशन स्किल मेरा सही था। मेरे बहुत ऐसे ऐसे दोस्त हैं, इसका इंग्लिश देखो कि मस्त का बट कम्युनिकेशन स्किल्स उसका नहीं है, किसी से बात करने में उसे अच्छे से नहीं आता है। तो ट्राई करो बस ये पॉइंट को फॉलो करने का। ठीक है, तुम अच्छा यहाँ पे प्लेसमेंट ले लोगे। मणिपाल ही नहीं, मणिपाल जयपुर का ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जयपुर कैंपस का ही बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम किड्स ले रहे हो, ठीक है, अगर तुम SRM ले रहे हो या फिर तुम किसी भी कॉलेज को ले रहे हो, इस पॉइंट को तुम याद रखना, तुम्हारा अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो अब मैं दिखाता हूँ प्लेसमेंट डेटा को, यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो एवरेज प्लेसमेंट क्या, कितने ऑफर आए हैं, ये कब का है। देखो यहाँ से कॉलेज ना बहुत अच्छा था, मैं पर्सनली बताता हूँ। देखो कि बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ जहाँ पे मणिपाल जयपुर को बताया हूँ कैंपस ग्रोइंग कैंपस है, बट अब देखोगे ना कैंपस सेचुरेट हो चुका है। ठीक है, देखो 2019 का तुम देख लो कॉलेज, मणिपाल जयपुर बेस्ट कॉलेज था। ठीक है, 19 में बहुत ट्रांसपेरेंट था, लगभग जिस बच्चे का 80-85 होता था उसी बच्चे का एडमिशन होता, डायरेक्ट एडमिशन तभी भी होता था, बहुत कम सीट पे 25% सीट पे डायरेक्ट एडमिशन होता था, जितने भी होते थे मैक्सिमम काउंसलिंग के थ्रू ही होते थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे उल्टा हो गया है, जितने भी होते हैं डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। कुछ सीट देख लोगे 20% सीट यहाँ पे काउंसलिंग के थ्रू होता है, ये रियलिटी है। बहुत कोई इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट इसे एक्सेप्ट कर लो, यही रियलिटी है। ठीक है, अब 2020 में भी कॉलेज ग्रो किया है, 21 में भी कॉलेज ग्रो किया है, मैं मानता हूँ, इंटरनली भी जानता हूँ, मानता हूँ। 2022 में भी किया है। इसके बाद तुम देख लोगे NIRF डेटा, NIRF डेटा देखोगे ना, वहाँ पे कुछ अवेलेबल ही नहीं है। कौन सा बैच का, 2024 का, 2025 का, 2023 तक तुम्हें मिल जाएगा। हाँ, मे बी ये NIRF में आ गया है बट ऐसा नहीं है कि इसका प्लेसमेंट अच्छा हो रहा है। ठीक, कंपनी यहाँ पे आ रही है, ये बात रियलिटी है, बट देखो कि ओवर क्राउड होने के कारण से बहुत कम बच्चे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। ठीक है, ये था बेसिक जो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। उसके नंबर ऑफ ऑफर भी तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, तुम देख सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ ऑफर देख लो कितने कितने क्या हो यहाँ पे हुआ है। ठीक है, उसके तुम आगे देखो, ये भी यहाँ पे 19 का, 20 का, 21 का, 22 का। ठीक है, डोंट वरी, 23 का, 24 का भी मैं ओवरऑल जितने प्लेसमेंट हुआ है उसके ऊपर मैं यहाँ पे बताने वाला। उसके बाद तुम आगे देख लो क्या प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो एक एक बच्चे का नेम भी होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर है, स्टूडेंट नेम है, प्लेसमेंट 1, प्लेसमेंट 2, प्लेसमेंट 3। पहले देखोगे ना इतना ग्रोइंग कैंपस था ना, एक स्टूडेंट का ना, मैं खुद जानता हूँ, एक स्टूडेंट का 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 ऑफ़र होता था। अभी देख लोगे बच्चे को एक ऑफ़र लेने के लिए भी कॉलेज से फाइट करना पड़ रहा है, ये रियलिटी है। तो देख लो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी आ रही है, यहाँ पे पैकेज दिख रहा होगा, देख लो यहाँ पे। ठीक है, मैं धीरे धीरे ऊपर करता हूँ, कंपनी का नेम देखो। ठीक है, पैकेज देख लो, ठीक, कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, कंपनी का नेम देख लो और साइड में पैकेज पे ध्यान देना। ठीक है, कंपनी का नेम सब देख सकते हो, देख लो यहाँ पे, पैकेज पे ध्यान देना सबका। ठीक है, ये रियलिटी है, PDF है, मणिपाल जयपुर का ही है, तुम्हें सब कुछ यहाँ पे दिख रहा होगा। एक एक बच्चे का देख लो कितने का पैकेज लग रहा है, पैकेज देख लो, कैपजेमिनाई यहाँ पे आते कितने की पैकेज दे रही है, एक बार देख लो। ठीक है, शायद तुम्हें यहाँ पे समझ, देखो अच्छे पैकेज भी हो रहे हैं, 10 लाख 12 लाख एक अच्छा पैकेज होता है, बट कंपनी का नाम भी देख लो कौन सी कंपनी यहाँ पे दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, देख लो डेल आ रही है, कौन कौन सी कंपनी आ रही है, कितने की पैकेज दे रही है। ठीक है, और बाकी सब ब्रांच का भी मैं ट्राई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल PDF लाने का, बता देने का। शायद यहाँ पे ओवरऑल समझ में आ गया होगा मणिपाल जयपुर का कैसा प्लेसमेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉलेज में अच्छी अच्छी कंपनी आ रही है, अगर तुम अपने GPA को अच्छे से करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा। और रियलिटी को एक्सेप्ट करो, तुम IIT NIT में नहीं हो तो एक्सपेक्टेशन को थोड़ा डाउन करो अपना और हार्ड वर्क करना स्टार्ट करो। ऐसा कुछ कर लो जो कॉलेज के एंड होते होते प्लेसमेंट का नीड ही ना हो। ठीक है, और इतना बोलूँगा, कॉलेज के टीचर बहुत सपोर्टिव टीचर हैं यहाँ का, अगर तुम अगर मेहनत करोगे कॉलेज वाले भी सपोर्ट करेंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कॉलेज का ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है, कैंपस ओवर क्राउडेड हो गया है। शायद यहाँ पे सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद वो बच्चे जो मेरे पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस में आना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। उसके बाद मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे काउंसलिंग को कैसे बेस्ट करना, मणिपाल काउंसलिंग को, और कुछ इंटरनल पॉइंट भी मैं यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लूँगा, चाहे चॉइस फिलिंग का हो, ठीक है,
या फिर कौन कौन सी कंपनी आ रही है अभी प्रेजेंट, किसे टारगेट करना नहीं करना, A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा होगा। जिस बच्चे को इनरोल होना होगा, डिस्क्रिप्शन में पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस नाम से फॉर्म होगा, फॉर्म को फिल करना। जैसे ही फॉर्म को फिल करोगे विदिन 45 मिनट तुम्हारे पास कॉल आएगा और 1 to 1 डिस्कस कर लूँगा। और देखो लास्ट में मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो ना, स्पेशली प्राइवेट कॉलेज, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा ट्राई करो उस बच्चे से बात करने का जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो कॉलेज का रियलिटी अच्छे से बता देंगे। ठीक है, मेरे साइड से एक रिक्वेस्ट है। बाकी एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो, चैनल से हेल्प होता हो, बस इतना करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बस इतना ही रिक्वेस्ट है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, जिसके रिगार्डिंग मैक्सिमम कमेंट देखूंगा, मैं ट्राई करूंगा वीडियो बना देने का। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।